जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने राइट सर्कुलर कॉन और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स थे वो डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो पूरा दोनों आपको ये जो नैप्स है ना, ये एक पूरा नैप है और ये एक पूरा नैप है। ठीक है, ऊपर मतलब ए से ऊपर जो सरफेस है ये वाला, ये पूरा एक नैप है और ये दूसरा जो है ये दूसरा नैप है। ठीक है, अच्छा, दोनों नैप्स मिला कर ना ये जो कोन आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस प्लेन के साथ ना इस कोन को हम कट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स आती हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स हमारे पास सर्कल आता है, पैराबोला आता है और हाइपरबोला आता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर प्लेन हो ब्लेड की तरह, अगर आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि आपके पास ब्लेड है और आप इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट शेप अगर आप उसको कट करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और सर्कल आपको ऑलरेडी पता है कि सर्कल बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और उनका डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होएगा। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा और सर्कल की इक्वेशन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक हो गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल में जाने से पहले स्टूडेंट यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कॉनिक सेक्शन में ना अभी हमने चूंकि डिस्कस किया है कॉनिक सेक्शन, तो ये बेसिकली उसी का पार्ट ही होगा कॉनिक सेक्शन। ठीक है, ये पूरा क्या है, कॉनिक सेक्शन है। अच्छा, कॉनिक सेक्शन में ना स्टूडेंट हमारे पास चार चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कल को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैराबोला को, ये भी ही कॉनिक सेक्शन है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वो कटिंग, इस कोन को कट करने से हमारे पास ये जो शेप्स हैं ये आती हैं और इन्हीं की स्टडी को कॉनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है हमारे पास एलिप्स, ये आ जाएगा एलिप्स। एंड फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसमें बारी बारी डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरफ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की डेफिनेशन लिखूंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छा, सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ all points, the set of all points in the plane that in the plane that are that are equally distant, that are equally distant that are equally distant from a fixed point, from a fixed point is called a circle, is called a सर्कल। ठीक है, क्या कहा कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर, किसी भी प्लेन में ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, हम उस सेट ऑफ पॉइंट को सर्कल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड, उसको सर्कल कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स्ड point is called, the fixed point is called the center, the center of the circle, of the circle, and the distance, and the distance and the distance
from the center from the center from the center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. ठीक है कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सर्कल कहेंगे, और फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो पॉइंट है, एनी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे, उसको हम रेडियस कहेंगे। लेट्स से स्टूडेंट ये मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि ये मेरे पास फिक्स पॉइंट आ गया, ठीक है, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है, ठीक हो गया। और अभी आप इसको देखें ना, आप इसको इस तरह से समझिए कि जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ना, ये डेफिनेशन के बाद अब मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास जो पॉइंट है ना, ये आपको जो रेड्स है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे जो पॉइंट है उसको मिलाने के बाद ना आपको ये ग्रे वाली लाइन जो सर्कल की आपको आउटर सरफेस नज़र आ रही है, ये होगी, ठीक है। ये इस तरह से पॉइंट है। बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास फिक्स पॉइंट्स है ना, ये प्लेन है, ये पूरा जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ना, ये सारा प्लेन है, ठीक है। जो बोर्ड है हमारा, ये सारा क्या है, प्लेन है, ठीक हो गया, ये हमारे पास। और ये जो रेड पॉइंट्स है ना, ये क्या है, ये किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप इन रेड पॉइंट को देखें, इस ग्रे लाइन को आप भूल जाएं, अगर आप इस रेड पॉइंट को देखें तो बेसिकली क्या बना रहे हैं, रेड जो डॉट्स हैं ये आपको सर्कल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको सर्कल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास आ गया सेंटर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ इस फिक्स्ड पॉइंट से ना सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो डेफिनेशन बेसिकली यही हमें बता रही थी कि एक प्लेन होगा जिसमें आपके पास एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर कहेंगे। उस फिक्स पॉइंट से ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से या फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है, तो उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। और सेंटर से लेकर फिक्स पॉइंट किस सर्कल के कोई भी फिक्स पॉइंट है वहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और उन सारे जो आपको इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से हमें क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। तो यही हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन है। इसको हम मजीद एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा साथ दीजिएगा। अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।